गुड इवनिंग दोस्तों। बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर जो कि बेसिकली अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए प्रयोग करते हैं इसको। जनरली इस सॉफ्टवेयर में आप इनवॉइस मेकिंग, बिलिंग, सेल परचेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, बारकोड, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल, तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी बिलिंग सॉफ्टवेयर में कहते हैं व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स इन बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हम आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इस वीडियो में, इस सॉफ्टवेयर में कि कैसे इस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब हम उसको अकाउंट ग्रुप में करते हैं तो इसमें अकाउंट बना सकते हैं, आसानी से आइटम बना सकते हैं। अगर हम अकाउंट की बात करें तो उसको हम सर्च भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। डिफरेंट डिफरेंट आइटम बनाने के बाद हम सिंपली उन आइटम्स के बैच, बारकोड, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। आइटम भी किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस कंपनी का बिलोंग करता है, किस ग्रुप का बिलोंग करता है, ये सॉफ्टवेयर के फीचर सारे इसमें इनबिल्ट होते हैं जो हम बना के दे रहे हैं आपको उसमें। तो दोस्तों हम इस सॉफ्टवेयर में पहले आपको बताते हैं सबसे पहले कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के अकाउंट क्रिएट करते हैं, सो दैट कि आपको इसको ऑपरेट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपके सामने ये विंडो ओपन होती है अकाउंट की। इसमें न्यू में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अकाउंट करते हैं। अकाउंट बेसिकली किसका बनाते हैं, या तो पार्टी की सप्लायर होती है या तो कस्टमर होती है। तो इस सॉफ्टवेयर में हमने एक और फीचर दे रखा है कि डायरेक्टली आप जीएसटी नंबर डाल के भी पार्टी को फेच कर सकते हैं डेटा। आप यहाँ सिर्फ कैपिटल लेटर में जीएसटी नंबर डाल देंगे तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कंपनी की इसमें शेयर हो जाएगी। तो हम एक कंपनी यहाँ बना लेते हैं। दिस इज द नेम ऑफ कंपनी। ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे आपने स्मॉल कैपिटल का लिखा हुआ तो एंटर जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी अपने आप उसमें आ जाएगी प्रिंट में अकाउंट नेम और प्रिंट नेम। आप इसको डिफर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। और यहाँ पे अगर हम इसको चूज कर लें सप्लायर, क्योंकि हमने ये सप्लायर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो दोस्तों हमने सप्लायर का अकाउंट किया। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है पार्टी का तो ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, क्रेडिट है, रिसीवल है, जो भी है उनका एड्रेस, उनका सिटी डाल दीजिए। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सिस्टम क्या पूछ रहा है आपसे, सिटी मास्टर, क्योंकि आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिटी मास्टर भी बना सकते हैं। सिटी, उसमें क्या होगा कि आप सिटी वाइज अगर डेटा सर्च करेंगे अपने पार्टीज का तो आसानी से हेल्प हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑल्सो, ऑटोमेटिकली स्टेट कोड उठा लेता है। और अगर आप यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे वहाँ पे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयरिंग करने में आसानी होगी जब इस पार्टी को सर्च करेंगे। तो दोस्तों ये बाकी चीज़ें इसमें जीएसटी नंबर है, आधार नंबर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें शेयर करनी होगी। यहाँ पे आप कोई फेक जीएसटी नंबर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई करने का भी ऑप्शन है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने एक डमी दे दिया, जीएसटी डीलर बना दिया इससे। बैंक अकाउंट डाल सकते हैं कंपनी का, एनिवर्सरी, बैंक नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन, चेक प्रिंटिंग नेम भी दे सकते हैं। और इसको ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट इजीली वन टाइम क्रिएट हो जाता है। आप अपने अकाउंट को सर्च कर सकते हैं यहाँ से, जो मैं बताया सिटी वाइज, इसीलिए हमने डेटा को सिटी वाइज फीड कराया था। तो आपके ऑटोमेटिकली दिल्ली के कस्टमर आ जाएगा, बैंक के नेम से आ जाएगा। अकाउंट नेम डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रॉयल स्कॉट सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आप इन चीज़ों का लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, इस पार्टी का लेबल भी बना सकते हैं। तो इस तरह देखा आपने कि इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं। फिर हम चलते हैं कि कुछ आइटम क्रिएट करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में कैसे आइटम क्रिएट करते हैं, सिंपली न्यू करते हैं और यहाँ पे हमने लेवल बनाया था लास्ट में, तो वो लेवल अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसकी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप काम कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कैसे इस सॉफ्टवेयर में हम बिजनेस ईआरपी के सॉफ्टवेयर में हम आइटम बनाते हैं। तो रॉयल स्कॉट कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है, क्या आइटम्स आपके होते हैं, तो आप यहाँ पे उस आइटम का नाम सेव कर सकते हैं। सपोज करिए ये होंडा नाम का कोई प्रोडक्ट है इनके पास और ये कंपनी सेल करती है
यहाँ पे जीएसटी क्या लगना है प्रोडक्ट के ऊपर, सपोज 18% का जीएसटी लग रहा है। आइटम ग्रुप पर पीस आप कर सकते हैं इसको। अल्टरनेटिव क्वांटिटी अगर आपकी है तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी भी है आप यहाँ पे, कि अगर पैकेट के अंदर पैकेट है तो अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों जो आइटम कंपनी है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी यहाँ बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पुल डाउन मेनू में डिस्प्ले करेगा, तो आप उसको आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कंपनी बना ली, अब हम एक दूसरी कंपनी बना लेते हैं, तो आप ये कुछ भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो वही वहाँ पे जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे आइटम कैटेगरी में तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल हो जाता है। दिस इज द बेस्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो होंडा इज द नेम ऑफ कंपनी। अगर इसको एक कंपनी का प्रोडक्ट है ईयर 23, सपोज कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, ये तो हमने अपनी सुविधा के डाल दिया। परचेज प्राइस, सेल प्राइस डाल सकते हैं, प्रोडक्ट की एमआरपी डाल सकते हैं। अगर हम सपोज करें कि प्रोडक्ट की प्राइस है 67,000 रुपीज़, सेल प्राइस है हमारी 75,000 और इसकी जो एमआरपी है 90,000 है, तो ये आप फीड करेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं। आइटम की लोकेशन क्या है, उसका बार कोड क्या है। ऑटोमेटिकली अगर इनबिल्ट पहले से कोई बार कोड है तो आप यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिकली बिजनेस ईआरपी सॉफ्टवेयर में बार कोड यहाँ पे बन जाएगा। तो आइटम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आप उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं यहाँ पे और इस आइटम को सेव कर सकते हैं। तो आसानी से कोई भी आइटम एक बार में हम इसको बना सकते हैं। अगर आप उस आइटम को चेक करना चाहें तो यहाँ पे आप उस आइटम को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप शॉर्टकट में, कंट्रोल और आई, ये आपका आइटम यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह के आप बहुत सारे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसी आइटम का आपको बारकोड निकालना है तो यहाँ पे सिंपली इस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद हम बारकोड में क्लिक करेंगे। ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट है, आप देखना चाह रहे हैं तो, और ये हमारे पास है। अगर इसके आपको 10 क्वांटिटी निकालना है तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और प्रिंट करेंगे तो ये बार कोड ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ये बार कोड बना दिया है। अगर आपके पास पहले से कोई बार कोड होता है तो आप इसमें ये बार कोड इंटर कर देते हैं तो वो आपके सेलिंग टाइम में ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है। तो इस तरह से इसमें और भी सेटिंग है। अगर इस कोई प्रोडक्ट आपका है जिसमें सीरियल नंबर मैंडेटरी है तो आप सीरियल नंबर की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सीरियल नंबर रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसको भी इस सॉफ्टवेयर में अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे सिंपली कितने सीरियल नंबर चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली आइटम में आने लगेगा। अभी हम इसको सीरियल नंबर बंद कर देते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट जिसमें सीरियल नंबर यूज करना है उसको हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो ये इस तरह से आपने आइटम को बना लिया। हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके पास पहले से प्रीडिफाइंड एक्सेल्स में कोई प्रोडक्ट लिस्ट है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सिंपली एक्सेल में हमारे फॉर्मेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। सारा का सारा डेटा वन टाइम में फ्रीज जाएगा। और अगर आपको इसको बेसिकली एक्सपोर्ट करने का जो डेटा लेना किस तरह से फील्ड होगी, क्या होगा, तो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे इस, तो जैसे जैसे इसमें फॉर्मेट दिया है आप उसमें एक्सेल में कट पेस्ट करके आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि इसमें कैसे आसानी से हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे आइटम करेंगे। और इसके बाद आप देखें यहाँ पे मेंबरशिप्स का ऑप्शन है, चेक बुक की ऑप्शन है कि आप चेक बुक में क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपका बैंक कौन सा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप पहले से बना सकते हैं। जैसे कि हमारा जो बैंक है सपोज HDFC है और हमने इसको क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर रहा है। आप बैंक की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फीड कर दीजिए। ये आपका HDFC बैंक बन गया। बुक नेम आपकी 1 है और कब से कब तक नंबर यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपका 1 2 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 1 5 7 तक। तो इस बुक्स को चेक बुक भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सी चेक बुक कहाँ पे जा रही है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑल्सो। तो ये छोटी मोटी सेटिंग जो हमने ऑलरेडी इसमें दे रखा है। टैक्स स्लैब जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड 5 12 18 28 एंड टैक्स भी जो आपका गवर्नमेंट का डिसाइड है वो इसमें ऑलरेडी फीडेड है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यूजर की प्रोफाइल है, जैसे सॉफ्टवेयर आपके कौन कौन से यूजर यूज कर रहे हैं तो आप इसमें यूजर को प्रोफाइल में उसको सेट करके दे सकते हैं कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो आप सिंपली उसको डिलीट
और व्यू करने का ऑप्शन को चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे आइटम बनाएंगे। तो सेल टाइप, एक सेल टाइप क्या होता है, जैसे कि बेसिकली हम जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं जीएसटी में, तो टैक्स एक्सक्लूसिव और टैक्स इंक्लूसिव होता है। कई बार बहुत सारे टैक्स फ्री भी होते हैं, बहुत सारे सप्लायर जो होते हैं कम पोजीशन में भी काम करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको चूज करना होता है वन सेट में कि आपको टैक्स एक्सक्लूसिव करना है, टैक्स इंक्लूसिव करना है, या एग्जेम्प्ट करना है, या कम पोजीशन। सिंपली यहाँ पे चेक करके और आपको यहाँ अपडेट कर देना, बहुत ही आसान है इसमें एक बार में सेटिंग करने के। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आप अपने हिसाब से राउंड अप स्टार्ट अप कर सकते हैं कि आपके इनवॉइस नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो, बिल नंबर के फॉर्मेट क्या होंगे, तो 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी है, तो सारी की सारी चीज़ें इसमें आप सेट कर सकते हैं। अभी हमने इसको टैक्सेबल लगा कर रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम इसमें ये आप देखने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन सेट करने के बाद, आप ओपनिंग स्टॉक एडिटर का भी है कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट पहले से है, आप ओपनिंग स्टॉक में डाल सकते हैं। अभी हम एक क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स मेनू में सेल, परचेज, कोटेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। सेल के अंदर आपका पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन भी है, पॉज का भी है जो टच स्क्रीन के थ्रू काम होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो हम एक सेल करते हैं और सेल भी देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट सेल होता है। तो इस वीडियो में जब सेल करते हैं, आप इसको नॉर्मल सेल करें, पॉइंट ऑफ सेल करें, जैसे भी सेल करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो हम एक पहले एक सेल दिखा रहे हैं कैसे होता है। सिंपली हमने यहाँ पे न्यू क्लिक करना होता है। पार्टी आपकी क्रेडिट की है, कैश की है, वो चूज कर लीजिए। अगर आपने क्रेडिट चूज किया तो आपके पास पार्टी के नेम आ जाएंगे। रॉयल स्कॉट आपकी एक पार्टी है, सप्लायर जो प्रोडक्ट सप्लाई करती है, आप जिससे बाय करते हैं। बिल नंबर, ड्यू डेट, नरेशन कुछ डालना है। और यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट हमने बना रखा है हायर 1 2 3, हमने कितनी पीस लेनी है, सपोज हमने 1 प्लेस सेल करना है। यहाँ पे हमने प्राइस 75 थॉट डाल दिया, पर पीस हमने रेट लगाया, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेशन हो जाएगा। एचएसएन कोड कांट बी ब्रेक एज पर गवर्नमेंट रूल, ये मैंडेटरी है किसी भी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड करना। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट में एचएसएन कोड डायरेक्ट एंट्री करनी है उसको, क्योंकि हमने शुरू में नहीं डाला था, तो आपको डालने के लिए यहाँ पे आप एचएसएन कोड चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में क्या एचएसएन कोड होगा। तो इसमें एचएसएन कोड भी हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बिना एचएसएन कोड के नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें कि उस प्रोडक्ट को एडिट करना है, तो हम F1 की प्रेस करके और आसानी से इसके प्रोडक्ट को जाके अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एचएसएन कोड हमने नहीं डाला था, तो वह अब मान लीजिए इसका एचएसएन कोड 5 ये है, और इसको डालने के बाद आपने अपडेट कर दिया, तो ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और ये आपकी बिलिंग तैयार हुई, 88,500 की बिलिंग तैयार हुई है, जिसमें आपका आईजीएसटी लगा हुआ, बिकॉज ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो आईजीएसटी अगर आप सेम स्टेट में करते तो बाय डिफॉल्ट ये एसजीएसटी सीजीएसटी लेता है। हमने परचेज प्राइस यहाँ पे ये डाली थी, सेल प्राइस ये डाली थी, और एमआरपी डाली थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनकेस अगर कोई प्रोडक्ट में किसी बार लेबर चार्जेज लगते हैं, फ्राइट चार्जेज लगते हैं, वो भी आसानी से यहाँ पे हम डाट कर सकते हैं। तो अगर हम इसी प्रोडक्ट में आपको फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस लगा दें, सपोज हमने 500 रुपये जो है आपको आपकी इस प्रोडक्ट को सेल करने में चार्ज लग रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, सो दैट कि आप किसी प्रोडक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस नहीं, यहाँ पे आप लगा दीजिए लेबर चार्ज। बट अब इसमें कोई लेबर फीस लग नहीं रही है। अगर आप इसमें लेबर चार्ज लगाते कि चलो आपका गाड़ी घर तक पहुँचाने में हमें 500 रुपये एक्सपेंस हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये भी आपको 500 रुपये चार्जेज लग गए। यहाँ पे आपको काउंट 1, क्वांटिटी, बेसिक अमाउंट, डिस्काउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स, राउंड अप, ये सारी इंफॉर्मेशन शो होती हैं। और आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट प्रिंट में आपका जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीकों से यहाँ पे दिखाया गया है कि फुल पेज, हाफ पेज कैसे करना है। अगर आप फुल पेज करते हैं या हाफ पेज करते हैं तो आपको जीएसटी इनवॉइस दिखाएगा। इसका प्रीव्यू देखेंगे, ये आपका आ गया। एडविन इंटरप्राइजेज एक फर्म है जिसमें प्रोडक्ट सेल हुआ है, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, प्राइस, ये है।
तो दोस्तों ये आपका जो प्रोडक्ट है उसका आप में बिल तैयार होके आ रहा है। इस बिल्स को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको हम पीडीएफ में, व्हाट्सएप में आप कस्टमर को आसानी से भेज सकते हैं। तो आपने देखा कि इसमें कैसे हम सेल करते हैं। ये नॉर्मल सेल होती है। अगर इनकी रिपोर्ट के बारे में बात करें कि हमने क्या सेल किया, तो कंप्लीट सेल रजिस्टर आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। इस तरह से पार्टी का सेल होने के बाद आप पॉइंट ऑफ सेल भी कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल एक पॉस सेल होता है जो कस्टमर रिटेल में बेसिकली यूज होता है। इसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे आसानी से आप आइटम लेके और सेल करके बता सकते हैं कि कैसे हमारा पॉस में जा रहा है। तो सिंपली प्रोसेस यही है। तो हम पॉज के ऊपर एक अलग वीडियो बना के दिखाएंगे। अदरवाइज ये आपने देखा कि आसानी से सेल हो जाता है। जनरली बारकोड से भी उसको सेल कर सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ रही पॉज सेल में। अभी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे आइटम बनाते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे परचेज करेंगे और क्या स्टॉक मेंटेन होगा। वो सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे अगली वीडियो में जो हम परचेज के ऊपर बनाएंगे। सेल पे कई बार होता है कि सेल चालान बनाना पड़ता है, सेल रिटर्न हो जाता है, सेल रिटर्न चलाता है, सेल ऑर्डर करना पड़ता है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें ऑटोमेटिकली फीडेड हैं जो आपको बन जाएंगे। किस पार्टी के लिए आपका सेल चालान क्रिएट करना है। सेम चालान क्या होता है? चालान होता है, पहले हम जनरल एक बिल देते हैं, जब फाइनल बिल बनता है तो उसको हम सेल में जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी पार्टी को अगर ये सब रिक्वायरमेंट है तो आसानी से उसका, ये आपने देखा था जो हमने सेल किया था, एक चालान भी बना दिया। और सेल चालान बनाने का ये पर्पज होता है कि अगर पार्टी को हमें फिर से वही सेल करना है तो हम उस चालान को भी उठा सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं एक बिलिंग करके, ये हमने अगर इनको एक सेल चालान बनाया था तो यहाँ पे आपका सेल चालान आ गया कि सेलेक्ट पेंडिंग चालान विच यू विश टू कन्वर्ट टू बिल। चालान जो होता है हम एक जनरली एक तरह से हम उनको दे देते हैं शोकेस में कि भैया ये लगेगा, जाओ देख के आओ रेट क्या लग रहा है। जब वो कस्टमर फाइनली वो बिल कन्वर्ट कराना चाह रहा है, बाय करना चाहता है, तो हम उसी चालान को कन्वर्ट कर देते हैं फाइनल बिल में। तो इस तरह से चालान आप देख सकते हैं, सेल चालान। और अगर इसी प्रोडक्ट को हम करके यहाँ पे कंटिन्यू करें तो चालान रिट्रीव्ड सक्सेसफुल, ये ऑटोमेटिकली हमारे सेल में आ जाएगा। रॉयल स्कॉट को हमने सेल किया इस अमाउंट पे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारा बिल है। इसको अब सिंपली क्या करना है, सेल कर देना है। चालान करते समय और सेल करते समय आपको बिल नंबरिंग चेंज करनी होती है। जैसे आपका पहला 1 हुआ था, अब इसमें 2 जाएगा और ये ऑटोमेटिकली है, तो आप इसको आप आसानी से सेल कर देंगे और ये सेल आपका हो गया। और ये आपका नंबर 2 का बिल है। आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं, कभी कंपोजिशन में देख सकते हैं, कभी दूसरे फॉर्मेट देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग बिल फॉर्मेट भी तैयार है। दोस्तों आपने इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे सेल करना है, कैसे चालान बनाना है, कैसे रिटर्न करना है चालान को, कैसे सेल ऑर्डर क्रिएट करना है। तो ऑलमोस्ट दैट इज सेम प्रोसेस। बहुत आसान है इसको रन करना, इस सॉफ्टवेयर को। आप इसी तरह से सेल ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार इस सॉफ्टवेयर का अगर डेमो लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में यहाँ पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट से डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके सपोर्ट फाइल के साथ डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में और इसको एक बार रन करा के देखिए। अगर कोई असुविधा होती है, अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, अगर आपको सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम है, तो हमारी वीडियो देखिए, हमें संपर्क करिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और आगे की परचेज या अदर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एडविन टेक्नोलॉजीज को जरूर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, जो सो दैट कि आपको कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको फास्ट फॉरवर्ड आपके स्क्रीन पे आसानी से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।